अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन रहेगा तो क्या मिलेगा, डेरिवेटिव करेंगे तो लीनियर मिलेगा। तो उसको जीरो करिएगा ना तो एक्स का कुछ वैल्यू मिलेगा, वो सम कांस्टेंट है जो सी मान लेंगे, और जो वैल्यू मिलेगा ना वो कहाँ होगा, इसी ए और बी के ही वो भी बीच में, यानी एक एग्जिस्ट करेगा जो ए और बी के बीच में लाइज करेगा, ए और बी के ही बीच में लाइज करेगा। ठीक है, इस टाइप से रोल्स थ्योरम का एक कंडीशन है। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तो देन देयर एग्जिस्ट एफ डैश ऑफ सी एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस सी, क्या होगा, ये सेटिस्फाई करेगा। ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कहता है। तो हमको क्या कहना है, एक क्वेश्चन जो है उस पर मैं डिस्कस करता हूँ, सारे को मिटा देते हैं। ये थ्योरम के बारे में मैंने थोड़ा सा डिटेल्स इसका दे दिया। अब देख लो, जो क्वेश्चन है कह रहा है लैग्रेंज टेस्ट करने के लिए, टेस्ट कीजिए, टेस्ट द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम which lies on interval 0 to 4 के बीच में क्या करना चाहिए, लाइज करना चाहिए। जांच करना है when जबकि कुछ फलन दिया है, फंक्शन दिया हुआ है, जबकि फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू क्या चीज, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। यस, आज ये क्वेश्चन है हमारे पास लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। देखो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर क्लास 12th मस्ट इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो 5 नंबर का आता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन। तो जब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि कोई अगर एक फंक्शन है y इक्वल टू कोई फंक्शन है f ऑफ x जो a से b क्लोज इंटरवल में कोई इसका इंटरवल दिया हुआ है a से b में, तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि f डैश ऑफ x इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, f डैश ऑफ x फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे तो एक सी पॉइंट इस टाइप से मिलता है, जो x के प्लेस पे अगर सी रखेंगे तो एफ बी माइनस एफ ए करें और डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, और इसको कैलकुलेट करें तो एक हमको सी का वैल्यू मिलेगा, 2 वैल्यू मिलेगा। तो एक कम से कम वैल्यू आपको एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कहाँ होना चाहिए, ए और बी के बीच में लाइज करना चाहिए, ए और बी के बीच में लाइज करना चाहिए। तो एक सी एक सच पॉइंट इस टाइप से है, एक क्या इसके अकॉर्डिंग कंडीशन है कि जो फंक्शन होना चाहिए इसका कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन क्या होता है कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है, कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल a से b में, क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए कंडीशन। दूसरा क्या है कि आपका f ऑफ x जो फंक्शन होना चाहिए तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी f डैश x, ऐसा हम लिखे f ऑफ x इज क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a से b में। ओपन इंटरवल a से b में क्या होगा, डिफरेंशिएबल। देन तब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कहता है देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट c सच दैट कि f डैश ऑफ c अगर रखोगे तो एक जो वैल्यू होगा वो एफ बी माइनस
एफ ए, ठीक है, और बाई बी माइनस ए से कैलकुलेट करेंगे तो एक जो वैल्यू आपको मिलेगा वो कहाँ, इस इंटरवल के ए और बी के बीच में मिलेगा, ए और बी के बीच में मिलेगा, उसी में कहीं मिलेगा, इसीलिए इसका नाम है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ पे एक सॉल्यूशन करना है। हाँ नहीं, रिकॉर्डिंग है यहाँ पे। ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे ना तो एफ डैश ऑफ सी वो इसका 3 एक वैल्यू मिल जाएगा, इसके बीच में मिलेगा। अब इसको ये तो पहले कॉन्सेप्ट हो गया, व्हेन देयर एग्जिस्ट एक सी पॉइंट जो एफ बी माइनस एफ ए करेंगे और बी माइनस सी, इसका जो भी वैल्यू मिलेगा वो कहाँ लाइज करेगा, ए और बी के बीच में लाइज करेगा। ठीक है, वो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कहता है। और यही एक होता है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि कोई फंक्शन है क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन कहता है कि एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, एफ ए बराबर एफ बी। रोल्स थ्योरम के बारे में बता देते हैं, रोल्स थ्योरम। ठीक है, रोल्स थ्योरम कहता है कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एक नंबर में, ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल ए से बी में। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए से बी में। और तीसरा कंडीशन कहता है कि एफ ए बराबर क्या होना चाहिए, एफ बी होना चाहिए, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। तो जब एफ ए बराबर एफ बी होगा देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी सच दैट, जो क्या होगा एफ डैश ऑफ सी करेंगे तो किसके बराबर होगा, 0 के। इसका डेरिवेटिव कर दो, ठीक है, फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव करेंगे, जो वैल्यू मिलेगा उतना इक्वल टू 0 पुट करेंगे। और तो ए अब अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन रहेगा तो क्या मिलेगा, डेरिवेटिव करेंगे तो लीनियर मिलेगा, तो उसको 0 करिएगा ना तो एक्स का कुछ वैल्यू मिलेगा, वो सम कांस्टेंट है जो सी मान लेंगे, और जो वैल्यू मिलेगा ना वो कहाँ होगा, इसी ए और बी के ही वो भी बीच में, यानी एक एग्जिस्ट करेगा जो ए और बी के बीच में लाइज करेगा, ए और बी के ही बीच में लाइज करेगा। ठीक है, इस टाइप से रोल्स थ्योरम का एक कंडीशन है। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तो देन देयर एग्जिस्ट एफ डैश ऑफ सी एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस सी, क्या होगा, ये सेटिस्फाई करेगा, ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कहता है। तो हमको क्या कहना है, एक क्वेश्चन जो है उस पर मैं डिस्कस करता हूँ, सारे को मिटा देते हैं। ये थ्योरम के बारे में मैंने थोड़ा सा डिटेल्स इसका दे दिया। अब देख लो, जो क्वेश्चन है कह रहा है लैग्रेंज टेस्ट करने के लिए, टेस्ट कीजिए, टेस्ट द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम which lies on interval 0 to 4 के बीच में क्या करना चाहिए, लाइज करना चाहिए, जांच करना है when जबकि कुछ फलन दिया है, फंक्शन दिया हुआ है, जबकि फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या चीज, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। ठीक है, ये फंक्शन है, तो इसमें क्या होना चाहिए, लाइज करना चाहिए। इसके बारे में क्या करना है बताना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते समय पहले फंक्शन जो है इसको हम क्लियर कर लेंगे। सिंस फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले 2 को वर्क करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x और प्लस 2 हो जाएगा, फिर इंटू एक्स माइनस 3, हमने फास्ट कैलकुलेशन कर लिया। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और फिर माइनस 3x स्क्वायर, और यहां से माइनस 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर लिख लेते हैं एक ही बार में। ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर
और फिर अब 3x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9x और 2 से इसमें x तो प्लस 11x हो जाएगा और फिर 3 टू जा 6 माइनस 6 आएगा। इतना फाइनली मल्टीप्लाई करिएगा तो इतना वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन हो गया। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या था कि f डैश ऑफ x c लाइज करेगा जो fb माइनस fa, fb माइनस माइनस fa और बाई b माइनस a। इंटरवल आपका क्या है, b का वैल्यू है 4 और a का वैल्यू है 0 है, तो 0 और 4 के बीच में लाइज करेगा। इसके बारे में क्या करना आपको बताना है, जांच कर लेना है कि इसके बीच में लाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या, इसका पहले डेरिवेटिव निकालते हैं क्योंकि यह डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव निकालने से पहले हम fb निकाल लेते हैं। एक हियर आपको क्या चाहिए, यहाँ fb चाहिए, तो fb हम फंक्शन में भी डायरेक्ट पुट करके निकाल सकते हैं। इसको डेरिवेटिव कर देते हैं, डायरेक्ट डेरिवेटिव। इसलिए f डैश ऑफ x निकालेंगे तो f ऑफ x आ गया, तब डेरिवेटिव करिएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 6 गुना 12x प्लस 11, ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको डेरिवेटिव कर दिए हमने, इतना वैल्यू आया। एक सी पॉइंट जो होगा वो लाइज करेगा जो 0 और 4 के बीच में होना चाहिए, वही आपको जांच करके बताना है हमको। एक सी पॉइंट निकालना जो इसके बीच में लाइज करना चाहिए। तो इसलिए बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से इसका डेरिवेटिव जो हो गया वो हम f डैश ऑफ c ले लेते हैं, यानी 3c का स्क्वायर माइनस 12c और प्लस 11, ये जो होगा किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है इसी में क्या करते हैं, पुट करते हैं। देखो इसको 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 हो गया, और fb जो फंक्शन है उसमें b का वैल्यू कितना है 4, इसमें 4 रखते हैं तो 4 माइनस 1 ये फंक्शन में है, f ऑफ p में है, फंक्शन है टोटल, तो फंक्शन में रखेंगे ना, तो फंक्शन यही ना है। तो जैसे 4 रखिएगा x के प्लेस पे तो 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2, 3 टू जा 6 हो गया, अरे 4 माइनस 3 1, तो क्या मिला 6। तो यहाँ जो होगा 6 और माइनस fa, a के प्लेस पे 0 रखेंगे, a 0 0 0, तो माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2, अरे तो प्लस 2 माइनस 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 और डिवाइडेड बाई b माइनस a, यानी 4 में से 0 घटाएंगे 4 आएगा। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो देखो 3c स्क्वायर माइनस 12c और प्लस 11 था ना, यहाँ हमने 1 क्यों लिख लिया, इतना गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है 11 और इक्वल टू क्या आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 12 में 3 मिलेगा, इस 3 को इधर लाओ तो 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 3 आएगा, सेपरेट होगा 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन करेंगे। c का वैल्यू क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 वैल्यू कम से कम इसके बीच में लाइज करना चाहिए। अगर लाइज कर गया तो इसका मीनिंग क्या, हमारा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। अगर नहीं होगा तो सेटिस्फाई नहीं होगा, तो सेटिस्फाई कराना है, वही टेस्ट करके आपको सेटिस्फाई करा देना है। अब इसको आप सॉल्यूशन करो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इसलिए c का वैल्यू माइनस b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 12 बराबर 144 माइनस 4ac, 4 4 से 12 12 थे 96 हो जाएगा, c 4ac 12 थे 96 और बाई 2a, कितना है 3। इसको कैलकुलेट करो 12 प्लस माइनस 96 घटेगा इसमें से तो कितना आ जाएगा, 14 में से 6 हो गया 8 6 14, 8 आ जाएगा, ये बचा 3 तो 13 में से 9 हो गया, 9 4 13 48, 16 48, ये 6 हो गया तो 12 प्लस माइनस 16 48, यानी 16 के बाद 4 तो 4 रूट 3 आ जाएगा और बाई 6। अब देखो इसमें डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 2
प्लस माइनस इसमें डिवाइड करेंगे तो 2/√3/3 आएगा। 2 प्लस और 2/√3/3 और इसको आप कैलकुलेट करो, 2 में ऐड कर दो क्या चीज 2/√3, √3 का वैल्यू लगभग कितना होगा 1.71 समथिंग होता है, 1.71। तो 1.71 का डबल आप करिएगा, जैसे डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा हम मतलब अब 1.71 इसमें क्या करना है 2 से गुना कर देना डिवाइडेड बाय 3। तो हम इसको एलसीएम ले लेते हैं जरा, तो 3 गुना 6 प्लस या माइनस अब इस 2 का दुना 14 4 1 और 3 हो जाएगा 3.42 और डिवाइडेड बाय क्या चीज 3। अब देखो 6 में से 3 पॉइंट कुछ को घटाओगे तो 3 पॉइंट कुछ मिलेगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा हमको, क्योंकि जोड़ेंगे 6 3 9 हो जाएगा और 9 में भी अगर आपका दोनों वैल्यू जो हो रहा है ना इसी के बीच में लाइज कर रहा है। अब देख लो जब 6 3 जो ऐड करोगे तो 9.42 आएगा, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 बार में कट जाएगा 3.14 जो कहां बिलोंग्स करेगा 0 और 4 के बीच में लाइज करेगा 3.14 0 और 4 के बीच में होगा कि नहीं होगा, तो एक तो आपका सेटिस्फाइड हो गया। एंड माइनस अगर करते हैं 6 पॉइंट इसमें से अगर घटा देते हैं या हम घटाते हैं तो 6 में से इसको घटाएंगे तो आएगा 2.58 आएगा और इसमें जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो भी तो पॉजिटिव आएगा ना, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा आएगा लेकिन 1 से छोटा आएगा, जो ए भी कहां लाइज करेगा बिलोंग्स करेगा 0 से लेकर 4 के बीच में, तो ये भी क्या हो गया यानी मीन वैल्यू थ्योरम को क्या कर गया सेटिस्फाइड कर गया, यही मीन सेटिस्फाइड कराना था। क्लियर? यस। इसको आप नोट कर लीजिए।